Everyone, welcome and welcome back in the long video. So today's topic is structural organization in animals. So let's start. In the preceding chapters you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the अभी तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई होगी, लाइक मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर की आपने अभी तक वैरायटी पढ़ा होगा ऑफ द एनिमल किंगडम सिस्टम। मतलब एनिमल किंगडम सिस्टम में इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आल परफॉर्म बाई ए सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं ना, उनमें सभी फंक्शन जैसे लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया, ये सभी एक सिंगल सेल के द्वारा होता है। In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out different groups of cells in a well organized manner. जो मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं ना, उनमें ये सब चीज़ें काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में होती हैं। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा होते हैं ना, उसमें डिफरेंट टाइप सेल्स होती हैं एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड, और प्रत्येक सेल हज़ारों टाइप की हो सकती है। इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरी फंक्शन। जो ह्यूमन की बॉडी होती है ना, उसमें बिलियन सेल्स होते हैं जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हाउ टू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। सभी की बॉडी, मतलब जो बॉडी की सभी सेल्स होती है वो कैसे एक साथ कार्य करती हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आती है, इंपॉर्टेंट भी है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, उनमें द एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब एक जैसी टाइप की काफ़ी सेल्स होती हैं और उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है, बीच बीच में स्पेस होता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसे टिश्यू कहते हैं। सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 टाइप्स बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें 4 टाइप्स की टिश्यू होते हैं। दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू है फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमच, लंग, हार्ट एंड किडनी। जो वो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी प्रोपोर्शन में, पैटर्न में बटे होते हैं। जैसे स्टोमच में अलग टिश्यू होते हैं, लंग में अलग टिश्यू होते हैं, हार्ट में अलग होते हैं, किडनी में अलग अलग टिश्यू होते हैं। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय दियर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरेक्शन। 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन्स होते हैं वो केमिकल परफॉर्म के द्वारा एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड वो फिर सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम में काफ़ी ऑर्गन होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन सिस्टम, ईटीसी। मतलब जैसे आपकी सेल्स होती है, फिर सेल से आपका टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन, टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर टिश्यू सिस्टम के बाद आपका बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक बनता है ऑर्गेनिज्म। Cells, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. जो सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम, वो अलग अलग बटे होते हैं, उनके कार्यों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग बटे होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। मतलब एक बॉडी को जिंदा रखने के लिए वो सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग द ईयर फंक्शन। जो सेल्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो मतलब टिश्यू होते हैं ना, उनको 4 टाइप्स में बांटा गया है। एपिथेलियल, कलेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकेंड हो गया कनेक्टिव, और थर्ड हो गया मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ हो गया न्यूरल टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम लोग सभी एपिथेलियम टिश्यू मिलाकर एपिथेलियम बोल देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मिलाकर हम लोग एपिथेलियम बोल देते हैं। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। यह टिश्यू ना एक साइड से फ्री होता है, लाइक एक साइड से फ्री होता है एंड एक साइड से उसमें फ्लूइड वगैरह टच होता रहता है। विच फेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड थस प्रोवाइड ए कवरिंग ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एक साइड से बाहर की तरफ होता है और एक साइड मतलब अंदर की तरफ होता है, फ्लूइड भरा होता है, वो एक साइड हो गया। एंड वो कुछ बॉडी पार्ट्स में लाइनिंग का भी कार्य करता है एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ना, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड तो होते हैं और थोड़ा सा उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होता है, लाइक बीच बीच में छेद से होते हैं, उसमें सब्सटेंस भरा होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उस 2 भाग में बांटा गया, लाइक एक फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियम। Simple epithelium is composed of a single layer of cells and function of as a lining for body cavities, ducts and tubes.
जो सिंपल एपिथेलियम होती है ना वो लेयरिंग होती है, बॉडी कैविटीज़ की लेयरिंग में पाया जाता है या डक्ट्स की लेयरिंग पाया जाता है, ट्यूब्स की लेयरिंग पाया जाता है। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है ना वो 2 और मोर सेल्स लेयर हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन इट डज इन अवर स्किन। जो कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स होती है ना वो 2 या 3 से ज़्यादा भागों में बटी होती है और वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे स्किन हमारी प्रोटेक्ट करने का काम करती है अंदर के पार्ट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसके बाद जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग भी एपिथेलियल टिश्यू 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड थर्ड है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये है क्यूबाइडल एंड इसके बाद ये है कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना वो सिंगल लेयर्स की होती है और उसमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। जो मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना वो ब्लड वेसल्स में पाई जाती है या एयर सैक्स में, लंग्स के एयर सैक्स में पाई जाती है एंड उसका काम होता है डिफ्यूजन कराने का। द क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कप लाइक सेल्स। जो क्यूबाइडल सेल्स होती है ना वो क्यूब लाइक सेल्स दिखती हैं। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स एंड ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है ना वो या तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है या ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स के जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं ना उसमें पाया जाता है और उसका मेन फंक्शन यही होता है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कराने का। ये ज़्यादा इसके मतलब इन सभी चीज़ों के जो पॉइंट है ना वो आप याद रखना, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यू पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोब्लाई। जो मतलब पीसीटी होता है नेफ्रॉन मतलब किडनी में जो पीसीटी होता है ना उसमें माइक्रोब्लाई होते हैं, माइक्रोब्लाई एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कम्पोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। जो कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर की बनी होती हैं एंड उसमें लंबी लंबी होती हैं, स्लेंडर भी होती हैं। कॉलमनार दियर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस फ्री सरफेस में हैव माइक्रोब्लाई। जो उनके न्यूक्लियाई होता है ना उसमें ना वो सबसे बेस पर होता है, फ्री सरफेस में है माइक्रोब्लाई और इसमें फ्री सरफेस माइक्रोब्लाई कभी कभी रखते हैं कभी कभी नहीं रखते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है ना वो लाइनिंग स्टोमच की लाइनिंग पाई जाती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पाई जाती है एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। If the columnar of cuboidal cells wear cilia of their surface, they are called ciliated epithelium. अगर जो columnar और cuboidal cells होती है ना उनमें अगर cilia पाया जाता है उनकी free space तो ciliated epithelium cells होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम सिलिएटेड नहीं होती हैं, सिर्फ columnar और cuboidal ही सिलिएटेड होती हैं। Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. तो इनका कार्य होता है म्यूकस को एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मतलब एक फ्लो कराना। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ये हमारे प्रेजेंट मोस्टली होते हैं हॉलो ऑर्गन, जैसे ब्रोंक्यूल्स में होते हैं क्योंकि उसमें ब्रोंक्यूल्स में हवा को वो सीलिया एक साइड स्पेसिफिक डायरेक्शन में फॉलो कराती है। एंड फैलोपियन ट्यूब्स में भी हम लोग मतलब जो हमारा ओवरी होता है ना उसमें सीलिया होते हैं जिससे या फिर जिससे हमारे मतलब जिससे जो ओवरी होता है ना फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आसानी से आ जाता है। एंड लाइक इस वो जैसे कुछ माइक्रोब्लाइस होते हैं, सीलिया होते हैं ना तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं, लाइक मतलब उसको रोकने का कार्य कर देते हैं। जब कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल्स होती है उसमें कभी कभी स्पेशलाइजेशन पाया जाता है सिक्रीशन के लिए, जिनको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ये मुश्किल से मतलब मेनली 2 टाइप की होती हैं, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेट मतलब यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है। तो यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो यूनिसेलुलर सेल्स मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है ना वो गॉबलेट सेल्स रखती है जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड मल्टीसेलुलर जो होती है वो सैलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, मतलब जो हमारी सैलाइवरी में होता है ना उसमें मल्टीसेलुलर ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंडुलर। So on the basis of the mode of fueling of their secretion, glands are divided into 2 categories, namely exocrine and endocrine glands. जो मतलब उनके प्योरिंग के और सेक्रीशन के अकॉर्डिंग में जो ग्लैंड्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा गया, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। लाइक मतलब इनको जो ग्लैंड होती है ना इनको अलग अलग प्योरिंग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे ये 2 टाइप्स के होते हैं इनको ये और फिर ये होते मतलब जो ये है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, बट ये इनको मोस्टली हेटेरोक्राइन भी बीच में होता है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया पर पढ़ाया जाता है हम लोगों को। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंड दे आर प्रोडक्ट्स। जो एक्सोक्राइन सेल्स होता है वो म्यूकस को करता है, सलाइवा को करता है, ईयरवैक्स को करता है, ऑयल को करता है, मतलब इसको हमारे मतलब वो कंट्रोल करने का कार्य करता है।
एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स ऑफ ट्यूब्स। और जो ये सभी प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सोक्राइन के पास ट्यूब्स पाई जाती है, लेकिन जो एंडोक्राइन होता है ना उसमें ट्यूब्स नहीं पाई जाती। बट जो हेट्रोक्राइन जो तीसरा और होता है उसमें दोनों पाया जाता है, लाइक पेनक्रियाज में हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज डक्ट्स ऑफ ट्यूब। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, दे आर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स। इनके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उनमें ट्यूब्स नहीं पाई जाती है, जो हार्मोन्स को प्रोडक्ट का कार्य करते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन होता है वो एंजाइम को प्रोडक्ट का काम करता है। आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो सिक्रेटेड होता है मतलब ग्लैंड में स्पेसिफिक अपने आप मतलब स्पेसिफिक कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता कि एक डायरेक्शन से एक डायरेक्शन भेज सके, वो अपने आप फ्लूइड के अकॉर्डिंग जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स एंड थस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है ना वो मल्टी सेलुलर लेयर्स का बना होता है, लाइक एक से ज़्यादा का बना होता है। इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है केमिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। दे कवर द ड्राई surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, the inner linings of ducts of salivary gland and of pancreatic duct। इसमें कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। सो ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनमें जो अब एक दूसरे को लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स के द्वारा होल्ड करने का काम करते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल्स टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। जो मोस्टली एनिमल टिश्यू होते हैं ना उसमें जंक्शन पाए जाते हैं, लाइक एक दूसरे को अटैच करने के लिए। 3 टाइप्स के जंक्शन होते हैं, जैसे गैप जंक्शन हो गया, अधेरिंग हो गया, एंड इसके बाद टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। जो टाइट जंक्शन होता है वो स्टॉप करता है लीकिंग सब्सटेंसेस को। अधेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। अधेरिंग सेल्स जंक्शन होता है ना वो सीमेंट मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सीमेंटिंग मतलब एक चीज़ से मतलब एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में कोई भी चीज़ ना जाए, वो अधेरिंग जंक्शन के द्वारा होता है। एंड गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and something big molecules। जो गैप जंक्शन होता है उसमें जो सेल्स होते हैं ना उनके साइटोप्लाज्म में से एक मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा भी सकते हैं, बड़े बड़े काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं, इनको रैपिड ट्रांसफर होता है, वो गैप जंक्शन द्वारा होता है। टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट abundant and widely distributed in the body of complex animals। जो complex animals होते हैं मतलब जो हम लोग हैं ना उनमें connective tissue काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of the body। उनका नाम connective tissue इस वजह से हुआ क्योंकि वो linking and supporting का कार्य करते हैं अलग ऑर्गन से। They range from soft connective tissue to specialized types। मतलब उनकी में टाइप जो उनके connective tissue में होता है उसमें काफ़ी रेंज होते हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। जिसमें कार्टिलेज भी होता है, बोन भी होता है, एडिपोज भी होता है एंड ब्लड भी होता है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना एक्सेप्ट ब्लड में जो मतलब उसमें ब्लड में द सेल सिक्रीट्स फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उसमें कोलेजन भी होता है, इलास्टिन भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट ब्लड के ब्लड में कोलेजन और इलास्टिन नहीं होता है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू। जो फाइबर्स होता है ना वो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी टिश्यू देता है। दीज सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स विच एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड आल्सो एक्ट्स एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। जो पॉलीसैकेराइड भी सिक्रीट करते हैं जो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में मैट्रिक्स का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड ये सभी भी आगे आगे बटेंगे। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना उसमें सेल्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ द स्किन। लूज कनेक्टिव टिश्यू एल्यूलर टिश्यू में पार्ट में बटे होते हैं, एडिपोज मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 पार्ट होते हैं, एक एल्यूलर टिश्यू एंड सेकंड एडिपोज टिश्यू। फर्स्ट है एल्यूलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जो एल्यूलर टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे पाया जाता है। ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये कभी कभी सपोर्ट करता है मतलब एपिथेलियम को फ्रेमवर्क सपोर्ट करने का काम करता है। इट्स कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स।
इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी पाए जाते हैं, जो सेल वो जो फाइबर्स को बनाते हैं और जिनको सिक्रीट भी करते हैं। मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, इसमें मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल भी पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। जो एडिपोज टिश्यू मेनली पाया जाता है स्किन के नीचे, मतलब ये दोनों स्किन के नीचे पाए जाते हैं। वो कभी कभी एडुलर टिश्यू कभी कभी पाया जाता है और एडिपोज मोस्टली पाया जाता है। दीज सेल्स ऑफ द टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड ऑफ स्टोर फैट्स। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, वो फैट्स को स्टोर कराने का काम करते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स मतलब जो एक्सेस में पाए जाते हैं ना, वो जस्ट आपके कन्वर्ट नहीं होता पाते हैं फैट में, तो वो एक्सेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो जस्ट आप मतलब जैसे अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे तो वो फैट के रूप में इसमें एडिपोज टिश्यू में हो जाते हैं स्टोर। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट दोनों पाए जाते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। जो मतलब इसकी ओरिएंटेशन है, इसको भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी दो पार्ट बांटा गया है, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मेनली पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ना, उसमें कोलेजन फाइबर्स रोज में पाया जाता है जो पैरेलल होते हैं बंडल में। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटन मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स विच अटैच्ड वन बोन टू अनदर। जो टेंडन्स होते हैं ना, वो अटैच करवाते हैं मसल्स को बोन से, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू अनदर बोन से आप मतलब अटैच कराने का कार्य करते हैं। जैसे आप अगर मतलब आपको ये अगर लाइन याद नहीं हो रही तो आप ऐसे बल्ब करके और टीएमबी करके याद कर सकते हैं। बल्ब का मतलब हो गया जैसे बोन टू बोन, तो इसमें लिगामेंट हो गया, एंड टेंडन हो गया बोन टू मसल। ओके, dense irregular connective tissue are fibroblast and mainly fibers most collagen that are oriented differently। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होता है और मैनी फाइबर्स भी होता है, उसमें कोलेजन मोस्टली होता है। दिस टिश्यूज प्रेजेंट इन द स्किन, जो प्रेजेंट होते हैं स्किन के नीचे। आपको ये लाइन अगर टेंडन लिगामेंट भाई समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। जैसे टेंडन होता है ना, ये मसल टू बोन को अटैच कराने का काम करता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन के अटैच कराने का काम करता है। आप इसका शॉर्ट फॉर्म अगर भूल जाओ तो ये बल्ब कर और टीएमबी करके भी याद कर सकते हो। ये मेरी ट्रिक है, मतलब इसमें आप कभी भी भूलोगे नहीं कि आपको कहाँ से कैसे जोड़ना है, मतलब बोन टू बोन किससे जुड़ा होता है, मसल टू बोन किससे जुड़ा होता है। बल्ब और टीएमबी करके आप याद कर लेंगे और ये आपको हमेशा याद रहेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन्स और ब्लड्स में अलग अलग टाइप्स के भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाईवेल। जो मतलब कार्टिलेज में होता है ना, उसमें कार्टिलेज में सॉलिड और प्लाईवेल कंप्रेशन टाइप के पाए जाते हैं सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्योसाइट्स आर इंक्लूड इन स्मॉल कैविटीज विदिन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। जो कॉन्ड्योसाइट होते हैं ना, उसमें छोटी से मतलब कैविटी पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जो मोस्टली कार्टिलेज होते हैं ना, वो वर्टिब्रेट से मतलब मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज वर्टिब्रेट में एम्ब्रायोज में कम होते हैं, एम्ब्रायोज में कार्टिलेज होता है एंड बाद में वो बोन्स में बदल जाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, जैसे कार्टिलेज पाया जाता है हमारे टिप ऑफ नोज में पाया जाता है। आउटर ईयर जॉइंट पाया जाता है बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स में भी पाए जाते हैं। आप कार्टिलेज समझो, मतलब कार्टिलेज जैसे हमारे कान का ईयर पिन्ना होता है ना, जो मुड़ जाते हैं, जो चीज़ मुड़ जाती है ना, जैसे कान का हो गया या नोज़ का हो गया, तो वो मतलब घूमने के लिए मुड़ जाते हैं। जैसे अगर आपका हाथ का है तो आपका हाथ मोस्टली नहीं मुड़ता है, एक ही डायरेक्शन में मुड़ता है, सभी डायरेक्शन में वही मुड़ता है, लेकिन जो ईयर पन्ना होता है ना, वो आपका मुड़ जाता है। लाइक आप उसको कान को देखो तो वो आप बिल्कुल ऐसे मोड़ सकते हैं, तो वो होता है कार्टिलेज। एंड बोन्स हो गया, बोन्स हार्ड एंड नॉन प्लाईबल ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे बोन्स होती है उसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये नॉन प्लाईबल ग्राउंड सब्सटेंस की होती है। इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, कोलेजन फाइबर्स भी मोस्टली पाए जाते हैं, विच गिव बोन इन इट्स स्ट्रेंथ, जो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन टिश्यू होता है बॉडी, ये बोन इज़ द मेन टिश्यू जो बॉडी को स्ट्रक्चर फ्रेम सपोर्ट करता है, मतलब स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है बोन। ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो बोन्स होती है ना, वो सॉफ्टवेयर टिश्यू को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड ल्यूकेने। जो बोन्स की सेल होती हैं जिसे हम ऑस्टियोसिस्ट बोलते हैं, वो लैक्यूने में प्रेजेंट होती हैं, एंड कॉन्डियोसिस्ट की कॉन्डियोसाइट में प्रेजेंट होती हैं। एक छोटी सी स्मॉल कैविटी पाया जाता है। वे सच लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्वेट बियरिंग फंक्शन। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग वेस्ट ऑफ लेग्स, जो लेग्स में हमारी सबसे ज़्यादा लंबी बोन्स पाई जाती है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं, वो सीवियर
सर्व वेट वियरिंग फंक्शन, वो सबसे ज़्यादा वेट लेती है, मतलब सबसे ज़्यादा वेट को फंक्शन काम करती है, मतलब सबसे ज़्यादा वेट को वियर करती है। दे आर आल्सो इंटैक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू दैम, वो स्केलेटल मसल से भी जुड़ी होती है टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट के लाने के लिए। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये लाइफ काफ़ी है इंपॉर्टेंट। द बोन मैरो, जो हमारी बोन मैरो होती है ना, उसमें ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन कराने का काम होता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ कैसे, यहाँ मेरा समझ बना नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ कि लाइक जो बोन होती है हमारी ऐसी करके, उसमें एक दो पार्ट होते हैं, एक रेड जोन होता है, येलो जोन होता है। जो रेड जोन वाला काम होता है ना, वो हमारा ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। ओके, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड होता है वो उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं फ्लूइड के, तो उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। यह मेन होता है, मतलब हमारे किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन चीज़ फ्लूइड है। मसल टिश्यू, ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एज। जो मसल सेल्स होती हैं ना, वो पैरेलल्स में, सिलेंडर्स में डिवाइड होती हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। जो मसल टिश्यू होता है उसमें छोटी सी फाइन फाइब्रिल्स पाई जाती हैं, जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइब्रिल्स कॉन्टैक्ट शॉर्टर इन रिस्पॉन्ड स्टिमुलेशन देन रिलैक्स लेंथम एंड रिटर्न टू द अनकॉन्टैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेट फैशन। जो मसल फाइबर्स होती है ना, वो जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो छोटी हो जाती है, एंड जब इसको हम लोग रिलैक्स में होती ना तो वो लंबी हो जाती है, जो जिसे अनकंट्रोल्ड स्टेट भी कहते हैं। दियर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट चेंजेस को होता है वो सपोर्ट करने पर ना, मतलब जो हमारी मसल टिश्यू होता है वो हम लोगों को चलाने फिराने घुमाने में काम करती है। इसका यही मतलब है, मेंटेन करती है काफ़ी चीज़ों को। इन जनरल पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो मसल प्ले होती है वो मतलब काफ़ी उसका मेन रोल मूवमेंट कराने के लिए ही होता है। मसल्स आर 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियल मसल्स। जो मसल सेल्स होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है, स्केलेटल मसल्स होगी, स्मूथ एंड कार्डियल। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। जो स्केलेटल मसल होती है ना, वो स्केलेटल बोन से ज़्यादा तक जुड़ी होती है, क्लोजली जुड़ी होती है। इन टिपिकल मसल सेल्स बाइसेप्स स्टेटेड स्टिफ स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर। जो हमारी हाथ जैसे बाइसेप्स होते हैं ना, उसमें बंडल्स में पाया जाता है स्केलेटल मसल इन अ पैरेलल फैशन, मतलब दोनों सब एक दूसरे के पैरेलल में ही होती हैं। ए सीथ ऑफ लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। जो सभी मसल फाइबर्स होती ना, वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर अप होती हैं, जिसे हम कैसे कह सकते हैं, मतलब कवर अप होती हैं। जो आपको आगे स्केलेटल मसल के बारे में आप आगे जाके पढ़ लेंगे, लोकोमोशन मूवमेंट में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब इसमें इतना ही दिया गया है। सेकेंड देखो, जैसे ये वाली है, ये है स्केलेटल मसल, ये वाली होगी स्मूथ मसल्स एंड ये वाली होगी हार्ड मसल्स। ये हार्ड मसल, जैसे हार्ड मसल मतलब कार्डियक मसल्स है, ये हार्ड मसल इसे बोलते हैं, ये मोस्टली हार्ड में ही पाई जाती हैं। ये स्मूथ मसल्स होगी है जो सेल जंक्शंस एंड ब्लड सेल्स, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। एंड ये स्केलेटल मसल जो बोन्स में मोस्टली पाई जाती है। इनके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्टेशन। मतलब जो स्मूथ मसल्स होती है ना, उसमें फ्यूजिफॉर्म एंड पाए जाते हैं और वो स्टेशन काम कर नहीं करता है। मतलब जो स्मूथ मसल होती है उसमें लाइनिंग नहीं होती, जैसे इसमें स्मूथ में और स्केलेटल और हार्ट में देखो लाइनिंग होती है ना, इसमें स्मूथ में नहीं होती है, तो वही चीज़ है। सेल्स जंक्शन होल्ड डैम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर एंड कनेक्टेड टिश्यू शीथ। इनमें सेल जंक्शन जो होते हैं ना, वो कनेक्टिव करते हैं टिश्यू को, जो बाद में बंडल बन जाता है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन कंटेंट्स दिस टाइप ऑफ मसल फाइबर। जो ब्लड वेसल, स्टोमच और इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइन ये मसल्स को रखता है, मतलब मसल्स ये सब चीज़ इसी मसल से मिलकर बनी होती हैं। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, हाँ यही होता है इनवॉलेंट्री, मुझे ये टर्म याद नहीं आता, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब ये इनवॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मतलब आप इसको स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज दियर फंक्शन और कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। मतलब आप इसके फंक्शन को मतलब कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट मोस्टली टाइम आप अलग तरीके से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर पाते हैं बट इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, एंड इसको आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इसको आप कभी भी कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। एज दियर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। देखो, वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट मेरली बाई थिंकिंग अबाउट इट कैन डू स्केलेटल मसल। वही है, हम स्केलेटल मसल को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्टैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट
ओनली इन अ हार्ट। देखो है, सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। जो सेल जंक्शन होते हैं उस कार्डियक मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है और स्टिक टुगेदर कर देता है, दोनों सबको साथ में जोड़ने का करता है। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेक्टेड डिस्क जो सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्टैक्ट एज अ यूनिट। जो मतलब सभी सेल्स को एज अ यूनिट कराने का काम करता है। विच वन रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्टैक्ट एंड इट्स नाइबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्टैक्ट। जिसकी एक सेल सिग्नल को लेती है एंड उसको कॉन्टैक्ट करती है और उसके पास वाली भी कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस। जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है ना, वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स में। टू चेंज द कंडीशन, जिस कंडीशन चेंज होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है न्यूरल टिश्यू से, उसमें न्यूरल टिश्यू सपोर्ट करता है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स के सिस्टम की एक यूनिट है। द न्यूरोग्लायल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल टिश्यू। जो सिस्टम न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं ना, वो न्यूरल सिस्टम का जो न्यूरॉन्स होती है उसके पार्ट वाला जितना भी पार्ट बचा होता है वो न्यूरोग्लायल सेल्स भी मतलब ही रखता है, न्यूरोग्लायल सेल्स ही रखता है। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, जो प्रोटेक्ट सपोर्ट करने का कार्य करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लाया मेक्स अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जो न्यूरोग्लाया होता है ना, वो न्यूरल टिश्यू का आधे से ज़्यादा पार्ट न्यूरोग्लाया ही होता है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबल स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज कंडनेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा। जो न्यूरॉन होती है ना, वो स्टिमुलेट के द्वारा ट्रेवल करने का कार्य करती है, इसमें स्टिमुलेशन होता है तो वो ट्रेवल करता है। एंड अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स। जो मतलब हम जब किसी भी सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं तो वो न्यूरॉन्स के एंडिंग में होता है। और आउटपुट जोन्स ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन इनहिबिशन, एंड जिसके द्वारा बाद में इनहिबिशन होता है, जैसे मतलब सेल कॉन्टैक्ट कराने का कार्य बाद में इसमें होता है। जैसे हमारे इसमें स्टिमुलेशन सेल्स आता तो हमारी बॉडी एक अलग इनहिबिशन स्टिमुलेशन करती है, तो वो न्यूरल टिश्यू अटेंड करता है। सो आज के लिए इतना ही। और अभी थोड़ा सा मुझे शायद लगता है कि मेरा थोड़ा सा, अगर आप मतलब मैं बीच बीच में वैसा हो गई तो अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप उसको मतलब दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी पढ़ते पढ़ते तो मेरा जीभ वो थोड़ा सा हो जाता, मेरी टंग आपस में ही हो जाती है। तो लाइक मुझे भी बोलना एकदम नहीं आता, क्योंकि काफ़ी देर तक बोलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आगे जाके मेरा सही हो जाएगा थोड़ा सा गला। तो अभी आप अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच बीच में होती है तो आप उसको थोड़ा सा दोबारा सुन के आप कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ को इंग्लिश में ही बोलती रहती तो वो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो प्लीज़ एंड मुझे सब्सक्राइब करना एंड आगे बताना कि कोई भी दिक्कत हो, लाइक माइक एंड कुछ लाइटिंग वगैरह की, या आपको लगता है कि बुक से समझ में नहीं आ रहा है, या आप मुझे कुछ और भी बताना चाहिए कि हाँ ये लाइन कैसी है, तो मुझे वो भी बताइएगा। क्योंकि जब तक आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे भी तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप रिस्पॉन्स दीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आ रहा है, बट आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है तो बताना, नहीं तो मैं दोबारा पढ़ा दूँगी। अगर कहो तो मैं सही से अगर आपको जिसमें भी टॉपिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो बताना, मैं उसको दोबारा से एक अलग से वीडियो में पढ़ा दूँगी। स्पेशली आपको मैं उस मतलब आप मुझे, बट मैंने अभी तक कोई टेलीग्राम बना नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए तो बताना, मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगी। एंड जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ ये सही समझ नहीं आया तो वो आप उसमें कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दिया करूँगी। बट मैंने अभी तक टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, तो अगर आप कहो तो मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँ। बट शायद मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स मेरा अभी आप लोगों का कम है, क्योंकि काफ़ी कम व्यूज़ हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनको ही समझ नहीं रहे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं ना उनको तो मोस्टली चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि वो 2 साल पुराने भी पढ़ चुके हो तो उनको एनसीईआरटी पढ़नी आती है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना वो जस्ट नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो छोटे से ही उस इन्वायरमेंट में नहीं होते कि वो इंग्लिश को पढ़ सकें, तो उनको प्रॉब्लम होती है। आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप तो सही पढ़ना चाहिए, मतलब आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपको लाइक आप जो खुद से पढ़ेंगे ना उससे तो आपको बेटर ही समझ में आ जाएगा। लाइक आपको लगता है कि मैं खुद से पढ़ूंगा तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा, बट आपको खुद से बहुत लेट समझ में आएगा। आप मेरी एक बार आप वीडियो देखें एंड इसके बाद आप खुद से पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को तो आता ही होगा, बट अगर आपको भी नहीं आ रहा है, मतलब लाइक अगर कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चों की भी कन्फ्यूजन, उनको भी कन्फ्यूजन हो जाती है, जो बिगनर होते हैं ना उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी है जो मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट को अलग अलग चैप्टर से जोड़ती है। सो कभी कभी वो चीज़ों को आधी लिखती, कभी कभी चीज़ों को नहीं लिखती, तो उसमें बच्चों को समझ नहीं आता। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, राधे राधे।